हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। 1 जुलाई 2022 का करेंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे। 29 और 30 का रह गया है, उससे पहले का पूरा हुआ है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। तो फर्स्ट सेकेंड आज और कल में इन दोनों दिनों का भी हम डाल लेंगे, या इन दोनों दिनों में पूरा नहीं हो पाएगा तो फर्स्ट सेकेंड और 3 जुलाई मिला के कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम कर लेंगे। ठीक है, तो आज मैंने कोशिश किया कुछ क्वेश्चन रखने का, तो 1 जुलाई का करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसेंटली अप्रूव द यूएसटी 250 मिलियन, मतलब कि 250 मिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर दे रहा है किस प्रोग्राम के तहत। मतलब उसने लोन दिया है, लोन को अप्रूव किया है किस प्रोग्राम के तहत? रोड सेफ्टी के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है उसके तहत ये क्या कर रहा है, अभी 250 मिलियन का लोन दे रहा है। ठीक है ना। तो कौन सा बैंक दे रही है? ये दे रही है वर्ल्ड बैंक। ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक दे रही है। अभी वर्ल्ड बैंक के जो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उन्होंने अप्रूव किया इसको। वर्ल्ड बैंक, अगर बात करें वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, उसमें क्या क्या आता है? एक तो आता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एक आता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इन दोनों को वर्ल्ड बैंक जनरली बोला जाता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 बॉडी आती है। उसके अलावा कौन आते हैं? इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, उसके बाद मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट एंड गारंटी एजेंसी, उसके बाद इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये सारे बॉडी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के पार्ट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, नेम द स्टेट। अभी एक स्टेट ने क्या किया है, काशी यात्रा के लिए। देखो, काशी यात्रा जो स्कीम होती है काशी यात्रा की, कोई अगर काशी विश्वनाथ टेम्पल घूमना चाहता है तो उसको कुछ फंड मिलेगी। फंड कितना मिलेगी? ऑलमोस्ट 5000 रुपये मिलेगी। ठीक ना, सब्सिडी टाइप का। जिस तरह आपको पता है हज के यात्रा में मिलती है, उसी तरह यहाँ पे भी मिलना शुरू हुआ है। किसी एक स्टेट ने किया पर्टिकुलर। कौन सा स्टेट है? ये है स्टेट कर्नाटका। कर्नाटक ने क्या किया है, काशी यात्रा के लिए 5000 रुपये को कैश देने की बात की गई है। और टोटल आउटले खर्चा इनका कितना होगा? 7 करोड़ के आसपास, क्योंकि 30,000 पिलग्रिमेज को देना चाहते हैं। और एक काशी विश्वनाथ टेम्पल कहाँ पे? ये वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश। एक चीज़ और है, अगर कोई पिलग्रिम्स जो घूमना चाहता है वो, लेकिन वो काशी विश्वनाथ घूमना चाहता है लेकिन वो पैसा नहीं, सब्सिडी चाहता है, उसके पास है पैसा, वैसे भी हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन है कि आपको कर्नाटका का डोमिसाइल होना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई और स्टेट का बंदा पहले कर्नाटका जाएगा फिर वहाँ से 5000 रुपया लेके चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, आपको कर्नाटका का डोमिसाइल साबित करना होगा। नेक्स्ट है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री है that was recently launched India's booming gig and platform economy perspective and recommendation on the future of work report। सिंपल एक रिपोर्ट, आप सिंपल पूछेगा कि एक रिपोर्ट आया है फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया ये बताना आपको। ये दिया है नीति आयोग ने। ठीक है ना, फ्यूचर फॉर वर्क रिपोर्ट ये किसने दिया है? नीति आयोग ने दिया है। अब एक चीज़ देख लो, नीति आयोग के बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। नीति आयोग ये है, नीति आयोग के सीईओ का नाम पूछेगा तो आपको बताना है श्री अमिताभ कांत जी। और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अभी अभी चेंज हुए हैं, पहले मिस्टर राजीव कुमार थे, अब है श्री सुमन बेरी। तो इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। ये करेंटली वाइस चेयरपर्सन है किसके? नीति आयोग के। और नीति आयोग के चेयरमैन तो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर साहब ही होते हैं। नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये हमको पता ही है। एक चीज़ और मैं बता दूं, हमारे कुछ कोर्स चलते हैं, जैसे 67th बीपीएससी का जो कोर्स चला था उससे 70 to 75 क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे कोर्स से आए हैं। तो अब अगर, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में 2 महीने और बचे हैं ऑलमोस्ट, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं 67 के लिए, और 68 के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं आराम से।
ठीक है। उसके बाद कंप्लीट जीएस का कोर्स होता है, घटना चक्र का कोर्स होता है, 5 बुक उसमें कवर कर रहे हैं हम लोग। लूसेंट ऑब्जेक्टिव का ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सारी एनसीईआरटी का कवर करना है, क्राउन जीएस का कोर्स है। तो ये सब ज्वाइन कर सकते हैं अभी आपको 5 जुलाई तक, ठीक है। आज 1 जुलाई, 5 जुलाई तक 40% ऑफ था। कई लोगों ने कल परचेज किया क्योंकि कल तक ऑफ़र था 40% प्लस 20% का ऑफ़र। तो आप लोग ऑफ़र अगर आपको परचेज करना है तो ऑफ़र में आप ध्यान रखना, डेट रखना, ठीक है। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स ऑब्जर्व? इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है ये आपको बताना है। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स, तो सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ये है क्या। इसको हम बोलते हैं, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ। इसके बीच वाले रीजन होता है ना उसको ट्रॉपिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस दिन को कमोमरेट करने का मतलब ये होता है कि इस एरिया में क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा होता है और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे इशू भी होता है, तो उसके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सके यहाँ के लोगों का, तो इसीलिए इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। किस दिन? 29 जून, ठीक है ना, 29 जून को। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए सबसे लॉन्गेस्ट डे किस दिन होता है। और एक चीज़ और, उस दिन कोई एक इंटरनेशनल डे मनाया जाता है और उस इंटरनेशनल डे का प्रपोजल इंडिया ने रखा था और वो 2014 से मनाया जा रहा है। ये 3-4 इन्फॉर्मेशन है, उसमें से आपको 3-4 आपको हिंट दिया मैंने। आपको लॉन्गेस्ट डे किस दिन मनाया जाता है वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी 29 जून को ही, ठीक है ना। किनके कौन से स्टैटिस्टिशियन के बर्थ एनिवर्सरी को कमोमरेट हम लोग करते हैं? ये है पीसी महालनोबिस साहब। अभी इनके जो डेथ एनिवर्सरी है ना, डेथ का 50 साल पूरा हुआ है। 1972 में इनका डेथ हुआ था, ठीक है ना। और 2022 का थीम क्या रखा है? थीम याद रखना है, 29 जून थीम है डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। Which 2 countries have applied to join ब्रिक्स ग्रुपिंग? ब्रिक्स ग्रुपिंग को कौन से 2 देश ने अभी अप्लाई किया कि वो ज्वाइन करेंगे, ये बताना है। ये है ईरान और अर्जेंटीना, ठीक है ना। ईरान अभी भी एससीओ का 9th मेंबर बना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी ब्रिक्स का जो समिट हुआ वो चाइना में हुआ है, ठीक है ना। वर्चुअल समिट हुआ, ये पता है कि कोई लोग वहाँ गए नहीं क्योंकि चाइना में कोविड की हालत बहुत ख़राब है, ठीक है। इनिशियली जो वर्ड ईजाद हुआ था उसका नाम है ब्रिक, ठीक है ना। बाद में साउथ अफ्रीका बाद में ज्वाइन किया, ठीक है ना। तो अभी टोटल कितने कंट्री है? 4 और 1 5 टोटल कंट्री है। एक ब्रिक्स बैंक होता है जिसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है ना। न्यू डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर है शंघाई, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में अभी 5 के अलावे 3 मेंबर और ऐड हो गए हैं, बांग्लादेश, इजिप्ट और यूएई। इसके अलावा आपको लगता है कोई और ऐड हुआ है तो मुझे बता सकते हो। ये जो मीटिंग हुआ था ये, चलिए 2 इंडियन एक्टर्स हैं, उनको इनवाइट किया गया है कि वो मेंबर बनेंगे किसके? ऑस्कर जो ग्रुप होता है ना उसके मेंबर बनेंगे। उसको क्या बोलते हैं? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, इसको क्या बोलते हैं? ऑस्कर। 2 इंडियन एक्टर गए हैं, एक का नाम है काजोल और दूसरा है सूर्या, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है के वेणुगोपाल, ठीक है ना। अटॉर्नी जनरल के लिए रिलेटेड आर्टिकल कौन है? आर्टिकल 76। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं इंडिया के, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं इंडिया के, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए केस लड़ते हैं।
क्या ये प्राइवेट अपना काम कर सकते हैं? हाँ, प्राइवेट काम कर सकते हैं, प्राइवेट ये मतलब वकालत का काम कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, कभी भी ये गवर्नमेंट के ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई केस नहीं ले लेंगे, ठीक है ना। जैसे कोई प्राइवेट मेंबर है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे केस करना, तो वो केसें नहीं ले सकते, ठीक है ना। प्राइवेट में बिजनेस कर सकते हैं। उसके अलावा ये किसी भी हाउस में, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, ज्वाइंट जो सेशन होगा, कहीं पे भी जाके बैठ कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, बट वोट नहीं कर सकते। तो के वेणुगोपाल साहब का जो टर्म था उसको एक्सटेंड कर दिया गया, 3 मंथ के लिए और बढ़ा दिया गया, ठीक है, 3 मंथ के लिए और बढ़ा दिया गया। ये बात हमें पता होना चाहिए। इनिशियली इनको 2017 में बैठाया गया था, ठीक है। क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? ऑब्वियसली 76 आर्टिकल में लिखा है, तो आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। यूरेनियम माइनिंग रिजर्व ये कहाँ पे मिला है? ये अभी मिला है राजस्थान में, ठीक है ना। ये एक जगह है खानदेला तहसील, किस डिस्ट्रिक्ट में? सिकार डिस्ट्रिक्ट है ना, सिकार, वहाँ पे। ये जयपुर से लगभग 120 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और तो राजस्थान 3rd स्टेट बना है, किस किस के बाद? आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद राजस्थान 3rd स्टेट बना है, जहाँ पे यूरेनियम के रिजर्व मिल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट साहब का चुनाव होने वाला है किस दिन? 6 अगस्त का। अभी देखो 18 जुलाई को चुनाव होने वाला है, किनका? प्रेसिडेंट साहब का। तो प्रेसिडेंट साहब के चुनाव में कौन कौन वोट देते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके अलावा जिस यूटी के पास अपनी असेंबली हो, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी अभी फ़िलहाल इन्हीं के पास है, तो ये सब के सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर वोट देंगे, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं। तो ये 3 मिलके वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों। एक चीज़ याद रखना, कल हमने बताया था कि ये दोनों प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट होते हैं। तो जो मेंबर प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, वही मेंबर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है ना एकदम? तो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड यही याद रखना, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, किसके? राज्यसभा के, राज्यसभा के। अभी वेंकैया नायडू साहब है वाइस चेयरमैन, और राज्यसभा के चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट है। क्लियर? तो इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ये आप नंबर नोट कर लेना, अगर आपको ज्वाइन करना हो, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है, और आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो ज्वाइन बटन दबा के, या थैंक्स वाला बटन है उसको दबा के आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।